दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी मोस्ट डेंजरस टूर डेस्टिनेशंस के बारे में। दोस्तों दुनिया में बहुत सी जगह ऐसी हैं जो हमें पूरी तरह हैरान कर देती हैं। ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक हैं कि अगर आप एक दफा यहाँ पर चले जाएं तो शायद ही दोबारा यहाँ पर जाने का सोचेंगे। इसकी वजह खतरनाक जंगल, पथरीली चट्टानें, टूट फूट का शिकार सड़कें, मिनटों में खून जमा देने वाले सर्द इलाके और गहरी खाइयाँ हैं। इन सभी जगहों पर इंसान हमेशा लुत्फानंदोज होने के लिए जाता है और कई लोग इन्हीं चक्कर में अपनी जान भी गवा चुके हैं, क्योंकि इन जगहों पर अक्सर मौत हमेशा सर पर ही मंडलाती रहती है। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नंबर 1, माउंटे पियाना। माउंटे पियाना इटली का 2324 मीटर बुलंद एक पहाड़ है। इस मुकाम पर हर साल फेस्टिवल मुनक्किद किए जाते हैं जिसमें हजारों की तादाद में लोग शिरकत करते हैं। इसमें दो पहाड़ों को एक मजबूत केबल की मदद से कनेक्ट किया जाता है और इस केबल पर दुनिया से आए इंतहाई अहमकाना लोग पैराशूट बांधकर रातें गुजारते हैं और इसके साथ साथ ये कुदरत के खूबसूरत मनाजर से भी लुत्फानंदोज होते हैं। नंबर 2, माउंट हुआशान। दोस्तों ये पहाड़ चाइना के 5 बड़े पहाड़ों में से एक पहाड़ है। दोस्तों इस पहाड़ पर बने ये मंदिर और सूरज का ये नजारा बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करता है, मगर इस नजारे तक पहुंचने के लिए इंसान का बहादुर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस पहाड़ पर सिर्फ पैदल ही जाया जा सकता है, वो भी सिर्फ 12 से 15 फीट चौड़े रास्ते पर चलकर। किसी मुकाम पर ये रास्ता इतना तंग हो जाता है कि इस पर पाँव रखना भी बहुत मुश्किल है। लकड़ी के इस छोटे रास्ते पर चलना किसी मौत को गले लगाने से कम नहीं है। पिछले कई सालों से इस पहाड़ तक जाने की ख्वाहिश कई हजारों लोगों की जाने ले चुकी है। नंबर 3, ग्लास ब्रिज। दोस्तों ये पुल चाइना के शहर में वाक़या है जो कि जमीन से 980 फीट ऊंचा है। इस ब्रिज पर चलने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है, क्योंकि कांच का बना ये ब्रिज दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपेरेंट फुटपाथ है। इस पर चलने वाला हर इंसान यही सोचता है कि ये हिलता हुआ ब्रिज टूट ना जाए। इतनी बुलंदी पर बने ये ट्रांसपेरेंट ब्रिज से आसपास देखने वाला हर इंसान खौफजदा होता है। इस ब्रिज के कुछ हिस्सों पर क्रैकिंग इफेक्ट्स का इस्तेमाल भी किया गया है। नंबर 4, बंज जंपिंग। बंज जंपिंग के बारे में आप सभी जानते तो होंगे ही। इस जंपिंग में आपको किसी ऊंचे मुकाम से केबल्स और बेल्ट की मदद से बांधकर धक्का दे दिया जाता है। न्यूजीलैंड के शहर में ये बंज जंपिंग बहुत ही ज्यादा मशहूर है, इसलिए न्यूजीलैंड के शहर को बंज जंपिंग का घर भी कहा जाता है। इस जंपिंग को मजीद खतरनाक बनाने के लिए इसमें चेस पर बैठकर जंप लगाना और आंखों के गिर्द स्याह पट्टी को बांध देना, यहाँ तक के सर पर ड्रम बांधकर भी जंप लगाया जाता है। लेकिन अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है या फिर आप कमजोर दिल के मालिक हैं तो आपको इससे बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। इस जंपिंग में ऐसे बहुत से इंसिडेंट हो चुके हैं जहां पर रस्सी बिल्कुल टूट जाती है और बहुत से लोग अपनी कीमती जान से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन दुनिया के कोने कोने से लोग इस जंपिंग का मजा लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। नंबर 5, रनिंग ऑफ द बुल्स। स्पेन में मनाए जाने वाला ये त्योहार दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करता है। हर साल लाखों लोग इस त्योहार में हिस्सा लेने के लिए स्पेन जाते हैं। इस त्योहार में 10 मोटे वहशी सांडों को सड़क के बीच में छोड़ दिया जाता है और इसी के साथ साथ इस सड़क पे लाखों अफराद भी मौजूद होते हैं। ये अफराद इन बैलों के आगे दौड़ते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। इस खेल में हजारों की तादाद में अफराद शदीद जख्मी होते हैं और कई अफराद अपनी जान से भी चले जाते हैं। नंबर 6, वोल्केनो बोर्डिंग। दोस्तों कहा जाता है कि दुनिया में सरफिरे लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं, तो आज मैं आपको इन्हीं की मिसाल देती हूँ। एडवेंचर के शौकीन इन लोगों ने एक्टिव वोल्केनो को भी नहीं बख्शा। आमतौर पर सर्फिंग सिर्फ समंदर की लहरों पर ही की जाती है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने एक्टिव वोल्केनो पर सर्फिंग की है। ये लोग पहले तो दुनिया भर में एक्टिव वोल्केनो ढूंढते हैं और फिर बोर्ड पर बैठकर फिसलते हैं और फिर नीचे आते हुए इनकी स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर होती है। मगर जब ये राइडर्स नीचे आते हैं तो इनका मुंह बुरी तरह धूल और मिट्टी से भर जाता है। नंबर 7, योसेमाइट नेशनल पार्क। कैलिफोर्निया के शहर में मौजूद इस जगह पर अब तक 318 मिलियन से ज्यादा लोग आ चुके हैं। इस पार्क में पानी के चश्मे और कुदरत से मुतालिक बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपनी तरफ खींचती हैं और बहुत से बुलंदी पर पहाड़ भी हैं जिन पर लोग लाखों की तादाद में चढ़ते हैं। 2005 से 2015 तक इस नेशनल पार्क में 215 एक्सीडेंट और 12 लोग अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। इसलिए ये पार्क डेंजरस लिस्ट में 7वें नंबर पर मौजूद है। नंबर 8, न्यू स्मरीना बीच। दोस्तों फ्लोरिडा का ये बीच अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपने
खतरनाक होने की वजह से मशहूर है। दुनिया भर के लोग इस बीच में शार्क के साथ स्विमिंग करने के लिए फ्लोरिडा का रुख करते हैं। यहाँ पर स्विमिंग करने वाले इंसान और शार्क के बीच सिर्फ चंद ही मीटर का फासला होता है। इस बीच को पूरी दुनिया में शार्क के हमले का दारुल हुकूमत भी माना जाता है। इस बीच पर पूरी दुनिया से ज्यादा शार्क अटैक्स को रिकॉर्ड किया गया है। इस बीच पर अब तक 300 से ज्यादा लोग शार्क के हमले की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ये सब मालूम होने के बावजूद भी लोग यहाँ आने से मना नहीं होते। नंबर 9, केजरॉक बोल्टन, नॉर्वे। ये पत्थर 984 फीट की बुलंदी पर 2 पहाड़ों के बीच में अटका हुआ है। लोग हजारों फीट बुलंद इस पहाड़ पर चढ़कर इस पत्थर पर खड़े होकर सेल्फी और फोटो बनाना पसंद करते हैं। दुनिया भर के समझदार लोग इस इंतहाई खौफनाक पत्थर पर चढ़कर सेल्फी लेना पसंद करते हैं। लेकिन अगर जरा सा भी ये पत्थर इन दोनों पहाड़ों के बीच से खिसक गया तो इस पर खड़े होने वाले की क्या हालत होगी। ये भी हो सकता है कि उस इंसान की इस वजह से मौत वाक़या हो जाए। नंबर 10, माउंट वाशिंगटन। यूनाइटेड स्टेट के शुमाल हिस्से में सबसे बुलंद तरीन मुकाम सतह जमीन से ये पहाड़ 6288 फीट ऊंचाई पर वाक़या है। ये मुकाम देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ये दुनिया के सबसे खौफनाक तरीन जगहों में से एक है। जो चीज इस खूबसूरत शहर को सबसे ज्यादा खौफनाक बनाती है वो है यहाँ का सर्द मौसम। यहाँ पर जिंदगी बसर करना तो दूर की बात, आप यहाँ पर ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। अप्रैल 1934 में इस पहाड़ की चोटी पर दुनिया की सबसे तेज तरीन हवा रिकॉर्ड की गई थी, जो कि 372 किलोमीटर पर आवर थी। इस पहाड़ पर दर्जा हरारत -44 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। इस चोटी पर हर साल हजारों लोग इस तेज हवा से मुकाबला करने के लिए आते हैं, मगर जैसे ही हवा का दबाव बढ़ता है तो ये किसी भी शख्स को तिनके की तरह उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।